जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं IBPS PO MT 16th ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर ईमेल पर OTP नहीं आ रहा है। तो गाइस ये सर्वर का इशू रहता है, कई बार जब कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती तो इस वजह से सर्वर डाउन हो जाता है। वैसे प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसा होता नहीं था IBPS के किसी भी फॉर्म में, बट इस बार यहाँ पर ये इशू आ रहा है। और मुझे लगता है कि इन्होंने इस बार हल्का सर्वर लिया हुआ है, हल्की होस्टिंग ली हुई है, जिस वजह से ये कैंडिडेट की संख्या जो वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रही है उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। और अगर आपके सामने ये इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आ रहा था, तो क्या पता इसको सोल्व कर लिया हो। तो गाइज़ आपको क्या करना है, या तो शाम के 4-5 बजे फॉर्म भरना है या फिर रात में फॉर्म भरना है। उस वक्त कैंडिडेट की संख्या नॉर्मल टाइम के मुकाबले कम रहती है। रात में से मेरा मतलब है कि 12 बजे के बाद में ही भरना है, क्योंकि 12 बजे तक तो नॉर्मल टाइम रहता है, उस वक्त तो काफ़ी संख्या रहती है कैंडिडेट की वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, मे बी आपके सामने OTP वाला इशू ना आए। बाकी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, तो वीडियो को देखते रहिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि 6715 वैकेंसी है। फॉर्म आप लोग 21 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। एंड कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। एज लिमिट 20 से 30 साल है। फीस जनरल OBC EWS के लिए 850, SC ST PH के लिए 175 रुपये फीस है। एंड यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी दिया है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब ये सब जानकारी जानने के बाद आप इसमें अगर एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी फर्स्ट नेम है आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड आपको यहाँ पर बोला है फर्स्ट नेम के बाद में आपको दोबारा से फर्स्ट नेम डालना है और उसको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज मिडिल नेम डालेंगे, अगर मिडिल नेम ना हो तो खाली छोड़ देना। फिर आपका जो भी लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे कि आई कन्फर्म दैट माई फर्स्ट एंड मिडिल नेम आर सेम एज एंटर्ड इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम है और जो मेरा मिडिल नेम है वो मेरा यहाँ पर सेम है जो कि मैंने यहाँ पर फॉर्म में भरा है। बट गाइज मेरा मिडिल नेम नहीं है, इसलिए मेरे सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। इसलिए अगर आपका मिडिल नेम है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव होगा, जहाँ पर आपको कहना होगा कि आई कन्फर्म दैट माई फर्स्ट एंड मिडिल नेम आर सेम एज एंटर्ड इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर भी नाम वही है जो कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के अंदर भरा है। साथ ही आप नीचे फुल नेम देखेंगे। अब ये जो फुल नेम आपका यहाँ पर आया है ये आपका 10th सर्टिफिकेट या फिर जो आपका DOB का प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बेसिकली 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका ये नाम होना चाहिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है। अगर आपने बदला है तो यस कर देना, और यस करके आप यहाँ पर अपडेटेड फर्स्ट नेम और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर मिडिल नेम दोबारा डालेंगे और उसको फिर यहाँ पर लास्ट नेम और लास्ट नेम को दोबारा डालेंगे। एंड अगर आपने नहीं बदला 10वीं के बाद में नाम तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई आप अपना सेकंड नंबर या लैंडलाइन को यूज करते तो उसको यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर पूछा कि आई कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, ये जो नंबर आप यहाँ पर दिए हो ये आपका है या फिर पेरेंट्स से रिलेटिव। तो मेरा खुद का, मैं यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप आपका ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद में @ के बाद डोमेन नेम कौन सा है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। आपको भी इसी प्रकार से @ से पहले जो कुछ भी आता है वो ईमेल आईडी में टाइप करना और बाकी आपको फिर अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। एंड कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद इस सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है कंफर्म सबमिशन में कि क्या आप श्योर है और आपकी ये जानकारी जो आपने भरी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद में आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का पेज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे।
और उसके बाद में आप सबसे पहले सेंड OTP मोबाइल के लिए करेंगे। इसके बाद जो भी नंबर आपने यहाँ पर ये भरा है इसके ऊपर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिए। सेम वे में आप यहाँ पर अगेन सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेंड OTP करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर OTP जाएगा और वो भी आप इसी प्रकार से वेरीफाई कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर ईमेल नंबर वाला OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर उसको डाल देता हूँ और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख लीजिए ये वेरीफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो ईमेल वाला है इसको भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ। चलिए हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं इस सिक्योरिटी कोड को और सेंड OTP कर देते हैं। अब आपको आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड कर दिया है, आप उसको भी इसी प्रकार से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। अब आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और जो आपका फोटो है वो अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर पहले तो एक आपका जो फोटो आपके डिवाइस के अंदर है, यानी कि आपका कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसमें जो आप फोटो रखे अपना पासपोर्ट साइज का कलर वाला, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसकी जो गाइडलाइंस है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके फ़ोटो का डायमेंशन कितना होना चाहिए, साथ ही उसका जो पिक्सल है वो कितना रहना चाहिए, साइज 20 से 50 KB के बीच में, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है। अब आप ब्राउज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड आपकी फ़ाइल यहाँ पर लोड होकर के आ जाएगी। मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भर करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आपकी फाइल आई, आप यहाँ पर आई कन्फर्म डैट दिस इज माई रिसेंट, जो कि 6 महीने से पुराना फोटो नहीं है, तो आप इसको टिक कर देंगे। फिर आप एक लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते तो आप क्लिक है टू स्कैन, इस QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। जैसे आपका कैमरा ऑन हो और आप यहाँ पर इसमें कैमरे में आए तो आपको आपका फोटो कैप्चर कर लेना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपका यहाँ पर कैप्चर्ड फोटो आएगा, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको टिक कर देना। अगर गाइज आपका यहाँ पर कैप्चर्ड इमेज इस तरह से आए रिजेक्टेड रीजन में, आपको रीजन बताया जाए कि जैसे कि मैंने जो फोटो यहाँ पर अभी कैप्चर किया तो उसमें आ रहा है कि बैकग्राउंड नोट प्लेन और वाइट, ओनली 60% वाइट, प्लीज़ कैप्चर वैलिड फोटो एज पर दी गाइडलाइंस, यानी कि जो आपकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप आपका फोटो कैप्चर कीजिए और जो भी यहाँ पर आपको एरर देखने को मिले उसको रेक्टिफाई करके अपना फोटो अगेन कैप्चर कीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो आप ब्राउज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने बेसिक डिटेल आएगी आपके फॉर्म की। तो सबसे पहले आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, ST या फिर SC, जो भी है आपकी कैटेगरी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पर अगर आप OBC है तो आपको OBC के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप इसको रीड कर लेना। एंड इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ डिसेबिलिटी में आपको बताना कि क्या विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। और फिर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं। ये जो एक सवाल है जो कि आप सभी के सामने एक्टिव होगा, ये है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। तो बेसिकली ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर ये पूछा जाता है कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप इसमें नो कर देना। एंड इसके बाद नीचे की तरफ आपको बताना है एक्सपीरियंस। तो आपसे पूछा कि क्या आप एक गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनके अंदर काम कर रहे हैं अभी करंटली। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर नीचे एक्स सर्विसमैन डिटेल में बताना कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो ये नो कर देना है। फिर आपको आपका जो, अगर आप आते हैं तो यस करके आपका जो भी रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे की तरफ पूछा है कि CWE-CRP में हैव यू अपेयर्ड फॉर दी CWE-CRP POMT अलर्ट, क्या आपने पहले भी दिया है, आप इसमें अपेयर्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यस कर देना। यस करने पर आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कितने अटैम्प्ट्स दिए हैं और साथ ही आपको बताना है कि आपका इसके पहले का अटैम्प्ट कौन सा था, जो भी था आपका लास्ट अटैम्प्ट वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं हुए अपेयर्ड, फ्रेशर है बिल्कुल, तो नो कर देना। फिर नीचे आपको अप्रेंटिसशिप की जानकारी देनी है। आपसे पूछा कि आप
ट्रेंड अप्रेंटिस है एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एनी अदर BFSI सेक्टर। अगर है एक ट्रेंड अप्रेंटिस आप तो यस कर देना। यस करने पर आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी, कौन सा बैंक है, टाइम ऑफ पीरियड, ये सब डिटेल्स बतानी होगी। नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर एक और सवाल पूछा है कि डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS, यानी कि जो पोर्टल है NATS या NAPS का, क्या आप इसके ऊपर अप्रेंटिस में अप्लाई करने से पहले रजिस्टर किए थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप किए हो रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर तो यस करके उसका नंबर डाल देना, नहीं किए हो तो आप नो कर देना। उसके बाद नीचे की तरफ आपको नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर यहाँ पर आपको स्टेट बतानी है कि कहाँ पर आप आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो रखना चाहते हैं। तो जो भी रखना चाहते हैं जिस जगह पर, उसकी वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम है उसकी लोकेशन या फिर कह लीजिए कि उसका सेंटर आप किस लोकेशन को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम 2 है वो आप कौन से लोकेशन पर देना चाहते हैं। बेसिकली ये आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट है और ये आपकी प्रेफरेंस 2 है। इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम की प्रेफरेंस देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दे करके दिखा रहा हूँ, फर्स्ट, और फिर उसके बाद में यहाँ पर सेकंड। एंड देन नीचे आपसे ID प्रूफ का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर कहा है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप इसके ऊपर टिक करके, और यहाँ पर साथ इसका मतलब ये भी है कि आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, यानी कि जो ID मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसमें और जो फॉर्म के अंदर मैंने नाम भरा है उसमें मेरा नाम एग्जैक्टली सेम है। और अब आप यहाँ पर वो ID सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें अंदर आपका नाम सेम है और जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है। कोई भी एक ID आप इनमें से सिलेक्ट कर लेना। अगर आधार कार्ड तो उसका नंबर डाल देना, या फिर जो भी ID आप सिलेक्ट करें उसी का नंबर आपको ID प्रूफ नंबर में देना है। पर्सनल डिटेल में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज आपको आपका जेंडर बताना है, मेंटल स्टेटस बताना है, जो भी है, आधार कार्ड का नंबर, आई कंसेंट फॉर यू, जो आधार यहाँ पर अगेन आपको आधार कार्ड का नंबर देना है, पैन कार्ड का नंबर देना है। एंड देन यहाँ पर डू यू हैव ए ट्विन ट्रिपलेट ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा तिड़वा या चौथवा भाई बहन है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पति या पत्नी का नाम यहाँ पर स्पाउस नेम के अंदर देना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, मदर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है आई हैव डिक्लेयर दैट माई नेम इज़ द सेम एज माई फादर्स और मदर्स नेम, यानी कि अगर आपका नेम इज़ द सेम है, जैसे कि फादर नेम और मदर नेम, अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो ही आपको उसका आंसर करना, अगर एक्टिव नहीं है तो इसको छोड़ देना, इग्नोर करना। अब आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, तो एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देना, और उसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर पूछा कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा, सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग यानी कि जो स्लिप मिलती है पेमेंट करने के बाद में वो भिजवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर ले। अब आप नीचे आएंगे और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने अभी रिकॉर्डिंग की, तो उसके बाद में जब मैंने रिकॉर्डिंग को चेक किया तो कुछ पार्ट का जो ऑडियो है वो ख़राब हो गया। इस वजह से मैं यहाँ पर अगेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अपनी ही डिटेल्स आपको बोल करके समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो जैसे ही आप सेव नेक्स्ट करेंगे आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी क्वालिफिकेशन 21 जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसकी इसके बाद में होगी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और उसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो 10वीं आपने कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड है वो आप यहाँ पर लिख देना। कौन सी डेट में पास किया वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, पहले डे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आपकी परसेंटेज डालेंगे, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका CGPA का डालने का ऑप्शन नहीं है। फिर आप ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, आपको बताना कि कौन सी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने आपकी ग्रेजुएशन की है, कौन सी है आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन, अगर इनमें है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम दे सकते हैं, बट अगर इन्हीं में है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसी प्रकार से आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, इनमें नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर देना। फिर आप डेट ऑफ पासिंग बताएंगे कौन सी डेट में आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद जैसे ही आप ये डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपको आपकी परसेंटेज बतानी है, अगर CGPA में तो आप उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में भरेंगे। अब फिर अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अब आपसे पूछे डू यू ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यस कर देंगे। यस करके आपको बताना हो कि सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास यहाँ पर कोई डिप्लोमा है, अगर कोई डिग्री है तो आप डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर 10वीं के अंदर आपने पढ़ा है वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में तो बताएंगे कि कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट या फिर IT एज ए सब्जेक्ट, जो
जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आएगी आपके सामने एक्सपीरियंस की जानकारी। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो इसमें आप यहाँ पर बताएंगे कि अभी करंटली काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, और नहीं कर रहे हैं करंटली काम तो आप इस ऑप्शन में नो कर देना। फिर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर कंपनी का नाम या बैंक का नाम जहाँ पर आपने काम किया है, और उसके बाद में डेजिग्नेशन यानी कि कौन सी पोस्ट पर आकर के काम किया है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फ्रॉम में वो डेट जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के अंदर वो डेट जब तक आपने जॉब ज्वाइन की, जॉब करी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, कोई भी आपका जो जॉब का नेचर था वो बता देंगे, और क्यों जॉब छोड़ी इसका कोई छोटा मोटा रीजन जो आप देना चाहे अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये देने के बाद नीचे आएंगे और एक सवाल पूछा कि क्या आप जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है ऑनलाइन मोड में SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या आप वो लेना चाहते हैं, उसके लिए आप इंटरेस्टेड है, हाँ तो यस, नहीं तो नहीं। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें, आपके ऊपर फॉर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपकी मर्जी है। फिर आपसे पूछा कि आप किसी केस में प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्वेक्शन, सेंटेंस किए गए हो, दोषी ठहराए गए हो कोर्ट के द्वारा किसी भी ऑफेंस में, तो आप यहाँ पर यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद लैंग्वेज कौन कौन सी आती है वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हिंदी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर सेकंड लैंग्वेज जो भी आती है जैसे कि पढ़नी, लिखनी और बोलनी इंग्लिश आई तभी ऑन करना, नहीं तो आप इसको ऑफ कर देना। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो अदर सेलेक्ट करके उस लैंग्वेज को यहाँ पर मेंशन कर देना, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु, मलयालम हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना और उसका स्टेटस बता देना। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपकी बैंक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो गाइज आपको बताना है कि कौन से बैंक को आप किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर के चलूँ तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कौन से बैंक के अंदर किस कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ से आप एक बार देख लें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से जिस बैंक को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं इस तरह से आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। सभी बैंक को प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक आपने भरी है इन सभी को चेक करेंगे और यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेकंड ऑप्शन पर आप तभी टिक करेंगे जब आपका नाम आपकी आईडी के अंदर और जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो आपको तीसरे के ऊपर टिक करना होगा, बट अगर आपका आईडी और फॉर्म के अंदर जो नाम है वो सेम है तो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। एंड नीचे फिर आपको यहाँ पर इसमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड की जो लिस्ट है वो देखेंगे। गाइज यहाँ पर आपको आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। साथ ही आपको यहाँ पर बता दूँ कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन कहाँ से मिलेगा। जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन करके आप यहाँ से लाइन नोट करेंगे कोरे कागज़ पर। नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपको बस अपना नाम लिख देना और बाकी लाइन यही लिखनी है। फिर आप यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, इसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। फाइल सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में ओपन कर दीजिए, आपकी फाइल आएगी और आप यहाँ से इसको ओके कर देना। फिर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसकी फाइल सेलेक्ट करना और फिर यहाँ से ओपन कर देना, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि PDF के फॉर्मेट में करना है। तो अगर आपका ये इमेज में आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लें। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। पहले वाली वेबसाइट जो आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में आपका जो भी फाइल है वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एंड वो फाइल फिर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसमें आपको फाइल में कोई स्पेस नहीं देना फाइल नेम में और इसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। सेकंड ऑप्शन के ऊपर टिक तभी करना जब आप अपनी डिटेल्स डिजिलॉकर से फैच कराना चाहे, जिसमें कि आपका नाम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार, ये सब डिटेल्स आपकी वहाँ से फैच होती है। तो ये करना कंपलसरी नहीं है, नहीं कराना चाहते तो नो कर दीजिए, कराना चाहते तो यस करके डिजिलॉकर की वेबसाइट पर आपको ट्रांसफर किया जाएगा और फिर वहाँ पर आप लॉगिन होकर के अपनी परमिशंस को अलाउ कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको ये सिक्योरिटी कोड डालना है और इसको डालने के बाद में नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से ओके करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस ऑनलाइन माध्यम में जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। अगर UPI तो शो QR इसके ऊपर क्लिक करना है, इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना। जैसे फीस पे हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहीं पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया तो और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग IBPS PO MT ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।